बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हो सकती है। जी हां, सिंधिया समर्थकों के नाम और विभागों पर ये चर्चा हो सकती है मुलाकात के दौरान। दिल्ली में है इस वक्त सीएम शिवराज और अमित शाह, जेपी नड्डा और वीएल संतोष से रविवार को पहले ही मुलाकात सीएम की हो चुकी है। खबरें हैं कि आज सीएम शिवराज फाइनल सूची लेकर भोपाल लौटेंगे। इससे पहले बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द ही होने वाला है। दिल्ली में नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और ये खबरें हैं कि कल यानी कि 30 तारीख को ये मंत्रिमंडल विस्तार होना अब लगभग तय माना जा रहा है और नए मंत्रियों को अब आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। खबरें हैं, हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, लंबे वक्त से इंतजार तो हो ही रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और अब शायद आखिरकार अब वो पल आ ही गया है कि दिल्ली में नामों पर सूची पर फाइनल सहमति तो बन चुकी है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल दीपक, और सूची पर सहमति यहाँ प्रदेश स्तर पर तो बन चुकी थी, लेकिन कुछ नामों को लेकर संशय था जिस पर दिल्ली में नाम तय किए जाने थे। अलग अलग मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम बड़े नेताओं से। उसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वीएल संतोष जो केंद्रीय संगठन प्रभारी है, केंद्रीय संगठन मंत्री है बीजेपी के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक नेता हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, इसलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज मुलाकात का मानी जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। और उसके बाद उनके जो उनके समर्थक जो नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उनके नामों पर सहमति बनेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि विभागों का बंटवारा वो भी करीब करीब दिल्ली से ही तय होकर आएगा। और जिस तरह से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 2 दिनों से हम देखें कि काफी हलचल रही कैबिनेट विस्तार को लेकर, जब प्रदेश के नेताओं के बीच में बैठक हुई और उसके बाद 2 दिन के लिए तिरुपति दर्शन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद फिर अब दिल्ली का दौरा और उनके साथ वीडी शर्मा और सुहास भगत जो प्रदेश के संगठन मंत्री है, उनका जाना भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वो इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। तो अब करीब करीब सब कुछ तय है और नामों पर भी सहमति बन गई है। आज जब भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी के नेता, तो हो सकता है कि या तो आज शाम को हो मंत्रिमंडल विस्तार या फिर और कोई समय तय होता है, क्योंकि अब राज्यपाल की भी नियुक्ति हो चुकी है प्रभारी के तौर पर आनंदीबेन पटेल। तो अब ऐसी कोई समस्या या दिक्कत नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई रुकावट नजर आ रही हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संगठन के नेताओं से उनकी अलग अलग मुलाकात हुई है कल रविवार को। और खबरें यही है कि फिलहाल सिंधिया खेमे के 9 और समर्थकों को इस कैबिनेट विस्तार में शामिल किया जा सकता है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 महीने बाद दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभावित मंत्रियों की सूची को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की। हालांकि अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात होना बाकी है। खबरें हैं कि आज ये मुलाकात हो सकती है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसके बाद संभावना है और संभावना लगभग अब और प्रबल हो गई है कि कल यानी 30 जून मंगलवार को मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सीएम शिवराज को लगभग 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी पूरी टीम नहीं बन पाई है। सिर्फ 5 मंत्री हैं फिलहाल प्रदेश में। वहीं कोरोना लॉकडाउन के कारण पहले चरण में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 5 मंत्रियों को ही अपनी टीम का शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा बनाया था। इन 5 मंत्रियों में 3 बीजेपी के और 2 सिंधिया कोटे से मंत्री बनाए गए थे। जिसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चलती रही है, लेकिन आलाकमान से अनुमति नहीं मिलने के कारण विस्तार नहीं हो पाया था। आपको ये भी बता दें, अभी तक तो 5 मंत्री हैं प्रदेश में, लेकिन अब 25 मंत्री जो है मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। सिंधिया समर्थकों के 10 और सिंधिया समर्थकों के नाम और विभागों का निर्णय जो है लिया गया सिंधिया और शिवराज की मुलाकात के बाद, जिनमें 10 सिंधिया समर्थक और बीजेपी से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
इसी के साथ सिंधिया समर्थकों के नाम और विभागों का बंटवारा सीएम शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात जब होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। तो देखिए, कल जो माना जा रहा है 30 जून को जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उसमें जो संभावित चेहरे हैं पुरानी टीम के, वो कौन से हैं? गोपाल भार्गव जो पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त। इधर हरिशंकर खटीक, लगभग पूरी खबरें हैं ये भी मंत्रिमंडल में जो है शामिल होंगे, मंत्री बनाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा, संभावित चेहरे के तौर पर जगदीश देवड़ा का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा यशोधरा राजे सिंधिया पहले मंत्री भी रह चुकी हैं और एक बार पुनः कैबिनेट में ये देखने को मिलेगा। राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री और अभी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में भी रहे थे। इसके अलावा संजय पाठक पूर्व मंत्री रह चुके हैं और लगभग माना जा रहा है संजय पाठक भी मंत्री बनेंगे। विश्वास सारंग पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के। और रामपाल सिंह, इनका भी लगभग नाम तय है, संभावित चेहरे के तौर पर रामपाल सिंह को भी माना जा रहा है कैबिनेट में शामिल होंगे। करण सिंह वर्मा जरूर सीनियर विधायक हैं, लेकिन इनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। इधर जालम सिंह पटेल, पहले खबरें थी जालम सिंह पटेल के मंत्री बनने की और अब हो सकता है कल जो विस्तार होगा उसमें देखने को मिलेगा अजय विश्नोई के भी लगभग कयास लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के। नागेंद्र सिंह नागौद, ये भी वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के। और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, एक नया चेहरा देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल में। संभावित चेहरे ये आपको हम बता रहे हैं। तो ये तो बात हुई पुरानी टीम के संभावित चेहरे। अब बात करें जो नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। चेतन कश्यप को संभवतः मंत्री बनाया जा सकता है। उषा ठाकुर इंदौर की पूर्व विधायक रह चुके हैं, फिलहाल महू से विधायक हैं ये। पहले इंदौर 3 से विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 से रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के काफी करीबी इंदौर के कद्दावर नेता, हालांकि काफी वक्त से चल रहा था। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के विधायक हैं, लगभग अब इनका भी तय माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। अरविंद भदौरिया के अलावा जो कैबिनेट के संभावित नए चेहरे के तौर पर गिरीश गौतम का नाम भी सामने आया है। गिरीश गौतम को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में बतौर मंत्री के तौर पर। केदार शुक्ला का नाम भी चल रहा है और इसके अलावा केदार शुक्ला के अलावा प्रेम सिंह पटेल। तो इस तरह से कुछ 25 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं कैबिनेट में। इधर रामेश्वर शर्मा वर्तमान में विधायक हैं हुजूर सीट से भोपाल के और इनका भी लगभग तय है नाम। मालिनी गौड़ इंदौर की महापौर जो है रह चुकी और इंदौर 4 से विधायक हैं फिलहाल। और बात करें सिंधिया खेमे के जो 8 से 10 मंत्री बनाए जाने के कयास लग रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा इमरती देवी पहले मंत्री रह चुकी है, सिंधिया की काफी करीबी है इमरती देवी, सिंधिया समर्थक हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के बड़े नेता हैं और इसके अलावा प्रभुराम चौधरी जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनका भी लगभग नाम तय माना जा रहा है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव काफी अहम भूमिका रही और इनका लगभग तय है। दत्तीगांव जरूर माना जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल होंगे। एंदल सिंह कंसाना, सबसे पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इधर हरदीप सिंह डंग संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस में, बीजेपी में शामिल हो गए। हरदीप सिंह डंग का भी नाम बताया जा रहा है। रणवीर जाटव सिंधिया समर्थकों के करीबियों में रणवीर जाटव का नाम भी शामिल है। और बिसाहू लाल सिंह सबसे वरिष्ठ विधायक रहे हैं कांग्रेस के, असंतुष्ट रहे, बीजेपी में आ गए और अब माना जा रहा है कि इन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है।